नमस्ते बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एक बार जोर से आवाज़ आनी चाहिए आप लोगों की तरफ से कि आपके साथ कैसे हैं। आप सब अच्छे हैं तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और सब कुछ आगे करेंगे, अच्छा करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है पॉलिटी, और पॉलिटी के अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं संसद को। संसद में आप सब जानते हैं, इससे पहले हम लोग कर चुके हैं किसके बारे में? इससे पहले हम लोग कर चुके हैं राज्यसभा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो होगा हमारा संसद का भाग 2, और जिसके अंदर हम लोग जानेंगे लोकसभा को, कि लोकसभा में कैसे हम लोग, कैसे एक प्रधानमंत्री बनता है, कैसे एक मंत्री बनता है, कैसे एक राज्यों में कितनी सीटें होती हैं, कितनी टोटल लोकसभा में सीटें हैं। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चैनल पर जुड़ जाए जल्दी जल्दी और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दें। चलिए जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए हाथों में, क्योंकि मैं ये हर बार कहता हूँ आपसे कॉपी पेन जरूर रखा करें हाथों में, जिससे क्या रहता है आप लोगों को समझ में आता है चीज़ें करनी कैसे है। ओके, चलिए आ जाइए जरा बोर्ड के ऊपर, देखिए सामने, यहाँ पे सामने देखो। आप सब जानते हैं अपना टॉपिक चल रहा है संसद। संसद मैं बात करूंगा अगर दोस्त संसद के बारे में, तो संसद में क्या क्या जानेंगे आज हम लोग। सबसे पहले बात करता हूं मैं संसद। तो संसद किस आर्टिकल के अंदर आती है? संसद को सब लोग जानते हैं। अब मैं बात करूं संसद में आर्टिकल कितने हैं, बताओ जरा एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी। तो संसद के अंदर दो भाग आते हैं, तीन भाग आते हैं। संसद में क्या क्या आता है आप सब जानते हैं। एक तो आता है राज्यसभा, राज्यसभा। फिर बोलेंगे आपके लोकसभा। लोकसभा किसका भाग है? संसद का भाग है। और फिर आता है राष्ट्रपति। कौन आते हैं? फिर आते हैं राष्ट्रपति। ये तीनों क्या है? ये तीनों है जो है संसद के अंग है। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? इन तीनों से मिलकर बनती है संसद। इस वाले को हम लोग कवर कर चुके हैं, राज्यसभा को। आज हम लोग कवर करेंगे लोकसभा को। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे हम लोग राष्ट्रपति के बारे में। ओके, क्लियर? अच्छा, अगर मैं बात करूं लोकसभा, तो लोकसभा किस आर्टिकल के अंदर आती है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 81। लोकसभा आती है आर्टिकल 81 के अंदर। कौन से? 81 के अंदर। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। तो ये लोक राज्यसभा क्या आ जाएगी? ये बोलेंगे 80 के अंदर आती है। ओके, 81 के अंदर लोकसभा और फिर राज्यसभा। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ एक बार। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट बताओ मुझे जल्दी। ओके, चलिए चलिए मैं बात करूं इससे आगे। चलो, राज्यसभा हो गया जो कि 80 के अंदर आती है, लोकसभा 81 के अंदर आती है। राष्ट्रपति के बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। मैं बात करूं लोकसभा, तो लोकसभा क्या, इनको किस नाम से और जानते हैं हम लोग? लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, प्रिय सदन के नाम से जानते हैं इसको हम लोग। किसके नाम से? लोकसभा को हम लोग अन्य नाम क्या क्या कह सकते हैं? निम्न सदन और प्रिय सदन। सुनो जरा, नाम क्या रहेंगे? अन्य नाम। आप बोलेंगे भैया इसके अन्य जो नाम होंगे, अन्य नाम। तो अन्य नाम में आ जाती भैया, सबसे पहले बात करें हम लोग तो इसको हम लोग निम्न सदन भी कहते हैं। कौन सा सदन कहते हैं? निम्न सदन। इसके बाद मैं बात करूं कि भैया इसके बाद और क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, तो इसके बाद हम लोग इसको प्रिय सदन भी कह सकते हैं। प्रिय सदन, हाँ जी भैया, इसको ही प्रिय सदन कहा जाता है। अच्छा दोस्त, और मैं इसके बारे में क्या बात कर सकता हूँ? अगर मैं बात करूँ लोकसभा का गठन कब हुआ, इसका गठन, अगर मैं बात करूँ इसके गठन की, तो गठन कब होता है इसका? आप बोलेंगे भैया गठन जो होता है 17 अप्रैल 1952 को। कब होता है इसका गठन? 17 अप्रैल। क्या तारीख थी? 17 अप्रैल 1952 थी। जब क्या होता है? जब होता है लोकसभा का गठन। क्लियर बॉस दोस्त? बोलेंगे हाँ जी भैया गठन हो चुका है। अब जब इसका गठन हुआ तो बैठक कब होगी भैया? पहली बैठक भी तो हुई होगी इसकी। गठन होता है तो बैठक भी होती है इसके अंदर। हाँ, तो मैं बात करूँ इसके बैठक, तो बैठक को देखो जरा यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ दोस्त इसकी बैठक की, तो 13 मई 1952। बैठक कब हुई इसकी? 13 मई 1952। ओके, तो 13 मई 1952 को क्या होता है? लोकसभा की बैठक होती है। क्लियर? हाँ जी। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ एक बार मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? लिखो दोस्त, हाथ से लिखो जल्दी जल्दी। साथ साथ में लिखना शुरू करो, साथ साथ में लिखोगे तो मजा आएगा। अब यहाँ तक हम लोगों ने लोकसभा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जाना, जैसे कि किस आर्टिकल के अंदर आता है? आप बोलेंगे आर्टिकल 81 के अंदर आता है। मैं बात करूँ इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? पेपर में अगर आपसे लोकसभा ना देकर निम्न सदन दे रहे, फिर क्या करोगे आप?
फिर आप क्या करोगे, आप याद रखना कि भैया लोकसभा की ही बात करी जा रही है, जो कि आर्टिकल 81 के अंदर आती है। इसको हम लोग निम्न सदन भी कहते हैं, इसको हम लोग प्रिय सदन भी कहते हैं। क्लियर? ओके। अगर मैं बात करूं इसके गठन की, तो गठन इसका कब होता है? आप बोलोगे 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को किसका गठन होता है? लोकसभा का, निम्न सदन का गठन होता है। बात करूं मैं उसके बाद इसकी पहली बैठक कब हुई, तो बैठक की बात करेंगे आप, तो आप बोलेंगे 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हो जाती है। क्लियर? पहली बैठक कहाँ हुई? दिल्ली के अंदर हुई। सब जानते हैं दिल्ली में ही ये चीजें होती हैं, तो दिल्ली के अंदर हुई। ओके, क्लियर। अब इसको मैं मिटाऊं, फिर इससे आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे की बात क्या करेंगे दोस्त? अगर मैं बोलूं आपसे कि मूल संविधान जब हमारा बना, तो मूल संविधान के अंदर लोकसभा में सीटें होती ना, जब आप चुनाव जब देखते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, हाँ जी, तो वो सीटें की बात करी जा रही है। तो लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? हाँ जी, तो लोकसभा में बताओ कि मूल संविधान के अंदर कितनी सीटें थी, फिर उसके बाद क्या क्या परिवर्तन है, क्या क्या बदलाव है, उसके बाद सीटों का बदलाव हुआ, सीटें बढ़ी कम हुई, क्या हुआ, वर्तमान में सीटों की बात करी जाए तो कितनी है। इन सब चीज़ों के प्रश्न जो आपके दिमाग में बन रहे हैं, इनका सबका सॉल्यूशन अभी मैं देने वाला हूँ। तो प्रश्न बने, अच्छी बात है, प्रश्न बनेंगे, उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा आपको। आपके कहने से पहले मैं उस चीज़ का सॉल्यूशन दे दूंगा जो आपके दिमाग में चल रहे हैं प्रश्न। इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्त। चलो, मैं बात करूं, यहाँ से शुरू करें। चलो, मैं बात करूं मूल संविधान की। मैं बात करूं आपसे मूल संविधान की, तो मूल संविधान में दोस्त क्या होता है? मूल संविधान में अगर मैं बात करूं तो लोकसभा की सीटें कुल कितनी थी? लोकसभा की सीटें, लोकसभा सीटें, मैं क्या कहूंगा, लोकसभा सीटें कितनी थी? तो आप कहेंगे भैया लोकसभा जब सीटें जो बनी, तो उस समय लोकसभा की सीटें थी 500। क्या सीटें थी? क्या सीटों की संख्या थी? बोले भैया 500 सीटों की संख्या थी उस समय। अब मैं बात करूं इससे आगे, फिर क्या क्या चीज, क्या क्या बदलाव है इसके अंदर, सुनो जरा ध्यान से देखो इधर। अगर मैं बात करूं इसमें, फिर एक क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। सीए से क्या समझेंगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जो सीटें 500 थी, उनको 500 से क्या करके बढ़ा के 525 कर दिया गया। 500 से बढ़ाकर 525, 525 कर दिया गया। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलेंगे नहीं, मैं आपका हर एक डाउट क्लियर करते चलूंगा। आपको कोई डाउट हो रहा है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में करें कि भैया डाउट है, मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? चलो फिर आगे बढ़े। ये होता है क्या? 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसके माध्यम से 500 से सीट बढ़कर 525 होती है, 25 सीट बढ़ गई। ओके? फिर मैं बात करूं, कि भैया फिर क्या होता है, एक फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 31, 31, 31 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। उसमें क्या हुआ, 525 सीटों से बढ़ाकर उसकी संख्या कितनी कर दी गई? आप बोलेंगे 545। 525 से कर दी गई कितनी बढ़ाकर? आप बोलेंगे 545, 545। ओके, ये सीटों की संख्या ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है। अच्छा जी, अब मैं बात करूं, जब 545 हुई, फिर उसके बाद कुछ और अमेंडमेंट आए, कुछ और स्टेटों को जोड़ा गया, जैसे कि गोवा, दमन और दीव। इनको जब भारत के संविधान के अंदर जोड़ा गया, तो इनमें सीटें भी बढ़ेंगी, तो सीटों की संख्या बढ़ के हो जाती है फिर 552। क्या सीटों की संख्या हुई? सीटों की संख्या होगी 552। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से क्या होता है? आप कहेंगे इसके माध्यम से क्या होता है, जो एंग्लो इंडियन थे ना, जो दो आती है एंग्लो इंडियन, तो विदेशी लोग होते हैं, वो भारत के किसमें, संसद में, लोकसभा में सदस्य बनते हैं। उनका क्या हुआ, इन जो 2019 में उसको समाप्त कर दिया गया। वर्तमान गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के माध्यम से उसको समाप्त कर दिया, बीजेपी गवर्नमेंट के माध्यम से उसको समाप्त कर दिया गया। क्लियर? अच्छा जी, सामने देखो क्या हुआ कि गोवा और बोलेंगे दमनदीप, गोवा और दमनदीप को क्या किया जाता है, इसमें अधिनियम एक आया, गोवा और दमनदीप अधिनियम 1987, 1987 ये अधिनियम आता है। इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है कि लोकसभा की जो सीट है 545 से बढ़ा के 552 करी जाती है। क्यों करी गई? कारण क्या था, इन दोनों को जोड़ा गया संविधान के अंदर। जब इनको जोड़ा गया तो इनमें सीटें भी बढ़ेंगी, सीटें की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। ओके, तो क्या होता है, सीटों की संख्या यहाँ पे थी 545, 45 से क्या हुई, 552 सीटें हो गई, 552। ओके, ये सीटों की संख्या वर्तमान में थी, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है,
तो आप कहेंगे 552 ही अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है। अच्छा जी, लिखो जरा अधिकतम सीटें। अधिकतम ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे लिखो। लोकसभा में अधिकतम सीटें, है ना। लोकसभा में अधिकतम सीटें। अगर मैं बात करूं लोकसभा में अधिकतम सीटें तो बोलेंगे भैया 552। 552 क्या हो सकती है, लोकसभा के अंदर अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है। अब इन 552 को आप कैसे डिवाइड करेंगे कि राज्य में कितनी सीटें हैं लोक, और यूटी में मतलब केंद्र शासित प्रदेश में कितनी सीटें हैं, और जो दो एंग्लो इंडियन की सीटें हैं वो कितनी थी 2019 से पहले। मैं बात करूं तो वर्तमान में ये सीटें हटा दी गई, इनकी कोई वैल्यू नहीं हुई, इनको समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में बात करूं, अगर मैं बात करूं 2019 से पहले की, तो यहाँ पे सुनो जरा। एक तरफ तो आप राज्य लिखना, एक तरफ लिखना आप यूटी। अब एक तरफ थोड़ी जगह बना के यहाँ पे लिख लेना आप कौन सा, एंग्लो इंडियन। सबसे पहले बात करूं मैं राज्य की, स्टेट की बात करता हूं, तो राज्य में जो सीटों की संख्या रहेगी वो रहेगी 530। कितने राज्यों में सीटों की संख्या 530 टोटल राज्य, भारत के जितने भी 28 राज्य ना, 28 राज्य स्टेट्स, उन स्टेटों में जो सीटों की संख्या वो 530 है, बांटी गई है। अब उसके बाद आती है बात यूटी की, यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में कितनी सीटें हैं, आप बोलेंगे 20। यूटीज की कितनी सीटें हैं, यूटीज, तो आप बोलेंगे 20 सीटें जो है यूटीज के अंदर आती हैं। अब बच्चे कितनी सीटें आपके पास, आप बोलेंगे भैया 2 सीटें। तो ये 2 सीटें कहाँ गई, ये चलेंगे भैया तो एंग्लो इंडियन के पास। कहाँ चलेंगे, एंग्लो इंडियन के पास। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि एंग्लो इंडियन क्या है, और इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी अभी कोई इसकी वैल्यू नहीं है। एंग्लो इंडियन मतलब एंग्लो भारतीय। ओके, एंग्लो इंडियन मतलब एंग्लो भारतीय, एंग्लो भारतीय। यहाँ पे कितनी सीटें थी, तो भैया बोलेंगे 2। यहाँ तक सबको क्लियर दिख रहा है, क्लियर शो कर रहा है। हाँ, यूटीज की आप संख्या यहाँ पे लिख लो। चलो, यूटीज में कितनी थी, 20 सीट्स। यूटी में कितनी है, 20 सीट्स। ये आपका डिवाइडेशन हो चुका है। यहाँ तक किसी कोई डाउट, अच्छा यहाँ पे आ जाए थोड़ा। अब मैं बात करूँ एंग्लो इंडियन की, तो एंग्लो इंडियन की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भैया एक अधिनियम आता है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। उसके माध्यम से 2019 में कहा जाता है कि जो 2 एंग्लो इंडियन है, क्या होता है एंग्लो इंडियन, आप बोलेंगे भारतीय, मतलब भारत में नहीं रहे हो, उनके माँ बाप जो भारत के हो, और बच्चे का जन्म कहीं और हुआ किसी अन्य देश में, दूसरे देश में, पर वो भारतीय कहलाएंगे। तो ऐसे लोगों को लोकसभा में सीटें 2 आरक्षित करी जाती थी। क्या हुआ 2019 के बाद से इन सीटों को समाप्त कर दिया गया, इनका जो महत्व था वो 0 कर दिया गया, और अब ये कोई प्रक्रिया नहीं है। तो इसको 331 कौन सा, आप बोलेंगे आर्टिकल के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया। ओके, चलो सुनो जरा क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 104। ओके, ये कब हुआ, ये हुआ 2019 में। कब हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 104 2019 के अंदर होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें किया जाता है आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद 301, आर्टिकल 31, 301 नहीं सॉरी 331, 331 के माध्यम से किया गया जाए, इसको समाप्त कर दिया जाता है, को समाप्त किया। ओके, क्या किया दोस्त, इसको 331 के माध्यम से इसको समाप्त कर दिया। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो बताओ मुझे, क्योंकि यहाँ तक मैंने आपको पूरा क्लियरली अच्छे से समझाया कि स्क्रीनशॉट ले लो एक बार सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो सभी एक बार जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो सभी बच्चे। आई होप स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, नहीं लिया तो भाई स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले तो। ले लिया, चलो आगे बढ़े। अच्छा, मैं इसको मिटाऊं फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूंगा इसको आगे की बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूं वर्तमान, ये तो हम पूरी बात कर रहे थे कि कैसे कैसे कितनी कितनी सीटों का डिवाइडेशन हुआ, क्या क्या भाग हुआ है, कैसे चीज हुई है ना। अब मैं बात करूँ वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हैं। ओके, वर्तमान में कितनी है, टोटल तो अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, बोलेंगे 552। अगर वर्तमान में बात करूँ कितनी है अभी जो चल रही है वर्तमान में टोटल सीटें, तो आप कहेंगे भैया लोकसभा की जो वर्तमान में सीटें होगी वो 545 सीटें हैं, 545। ओके, ये है संख्या वर्तमान की। लिखो जरा, एक मिनट लिखो, इधर आओ।
दिख रहा है ना भाई सभी को? लोकसभा सीटें वर्तमान। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्तमान की। तो वर्तमान में आप कहेंगे 545, 545। ये सीटें तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा पेपरों में, अपने दोस्तों के माध्यम से, अपने टीचरों के माध्यम से, जहाँ आप कोई स्कूल में पढ़े होंगे, क्लासेस में पढ़े होंगे, 10th 12th 12वीं 11वीं, है ना, इन सब क्लास में पढ़ा होगा ना। कॉलेज में भी इसको सुना होगा। आप तो तैयारी कर रहे हो तो बहुत जगह सुना होगा इनके बारे में। तो इन सीटों की बात करूँ जाऊँ मैं तो, अब क्या बात करेंगे इनमें से हम बात करें तो भैया, अब यूटी और स्टेट में कितनी कितनी है सीटें, सुनो जरा। मैं बात करूँ राज्य, राज्य या स्टेट, राज्य या स्टेट। अगर मैं राज्य स्टेट की बात करता हूँ, राज्य और स्टेट में सीटों की संख्या कितनी है, सेम है हिंदी और इंग्लिश में। अच्छा जी, मैं बात करूँ स्टेट, तो 524 जो सीटें वो स्टेट को दे रखी है। बाकी बची हुई सीटें किसके पास है? यूटीज के पास है। यूनियन टेरिटरी के पास है कितनी? 19 सीटें। क्या कहेंगे आप? 19 सीटें जो है किसके पास है? यूटीज के पास है। यूटीज मिस आप कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली, पांडुचेरी, ये सब क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर? और भी कितने केंद्र शासित प्रदेश है? बोलेंगे भैया 8 यूटीज है। कितनी? 8 यूटीज है। स्टेट कितने हैं? आप बोलो 28 स्टेट है। कितनी स्टेट है? 8 यूटीज है प्लस 28 स्टेट है। ओके, चलो अब नोट करने वाली एक चीज है, जरा नोट करना आप लोग। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 84। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 84 2003। 2003 लोकसभा सीटों का क्या होता है? लोकसभा सीटों की संख्या। क्या कहा है इसने? इसने कहा कि लोकसभा सीटों की संख्या 2026 तक क्या रहेगी? समान रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। क्या कहता है ये? कैसा? 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 ये कहता है लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा सीटें, सीटों की जो संख्या है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सीटों की संख्या, सीटों की संख्या 2026 कब तक? 2026 2026 तक सेम रहेंगी। कैसे रहेंगे? सेम। सेम तो बोलेंगे क्या रहेंगे? निश्चित है, इतनी ही रहेंगी, निश्चित है। कोई वो नहीं हो सकता कि भैया नहीं परिवर्तन कर दो, नहीं, ये निश्चित है, रहेंगी। क्या रहेंगी दोस्त? निश्चित रहेंगी। क्लियर? यहाँ तक किसी कोई डाउट तो बताओ मुझे एक बार। नो डाउट? ओके, चलो बढ़ो आगे। अच्छा, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? चलो अब मैं बात करूँ लोकसभा के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा की, अगर आप कोई व्यक्ति लोकसभा में सदस्य बनना चाहता है, मान लो कभी आप पढ़ लिख के आ रहा, बहुत अच्छे लड़के बन गए और बहुत बड़े आदमी बन गए, अब आपका मन कर रहा है कि भैया मैं लोकसभा में चुनाव लड़ूं, तो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप लोकसभा में सदस्य बन सकते हो? तो उसके लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए? तो वो सुनो जरा, सुनो। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता, सभा का सदस्य बनने की योग्यता, क्या क्वालिफिकेशन हो आपके पास? ये आर्टिकल किसके अंदर आता है? आप बोले आर्टिकल 84 के अंदर आता है। क्या ये आर्टिकल 84? ओके, ये आर्टिकल 84 कहता है। अब सुनो, योग्यता कुछ इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट योग्यता सुनोगे जरा आप। पहली बात तो आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर भारतीय ही नहीं हो तो आप लोकसभा में सदस्य नहीं बन सकते हो। एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया गया ना, एंग्लो इंडियन समाप्त कर दिया गया, तो अब तो भारतीय नागरिक होना जरूरी है। नागरिकता हो, पहली बात भारतीय नागरिकता हो। दूसरी बात, जो आयु है ना, आयु आपकी इतनी होनी चाहिए। आयु क्या होनी चाहिए आपकी? 25 ईयर्स। 25? हाँ जी भैया। आयु कितनी है? 25 वर्ष। 25 वर्ष ईयर। कितनी आपकी योग्यता होनी चाहिए? न्यूनतम योग्यता बोलेंगे न्यूनतम होनी चाहिए मेरे 25। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो, इसको आप कंप्लीट करते हो, तो आप, हाँ, आप सदस्य बनने लायक हो। यू आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, लोकसभा के सदस्य आप बन सकते हो। अच्छा जी, यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ मुझे। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा में जो काम करते हैं ना, उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
कार्यकाल, हाँ जी, किस आर्टिकल के अंदर आता है? पहले तो बात करो आर्टिकल। लोकसभा का कार्यकाल। अगर मैं बात करूं इसका कार्यकाल किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो आप बोलेंगे कार्यकाल जो आता है आर्टिकल, आर्टिकल टेंचरी कितने के अंदर आती है? आर्टिकल आती है आर्टिकल 83(2) के तहत, 83(2) के तहत, आर्टिकल 83(2), मतलब 83(2) मतलब 83(b). आप जानते हैं आर्टिकलों को रखा गया कैसे, ABCD ऐसे ऐसे आर्टिकल रखे गए हैं, तो उनके हिसाब से 83(b) के अंदर जो है, 83(b) बोलो या मैथ के हिसाब से तो 2 बोल सकते हो, तो ये उनके अंदर रखा गया है। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया क्लियर। अब मैं इसको मिटाता हूँ, फिर इससे आगे की बात करता हूँ मैं। इसके शॉर्ट ले लो एक बार, ले लो भाई, इसके शॉर्ट ले लो, हो गया। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, अब इससे आगे बात क्या करी जाएगी? अब इससे आगे बात कुछ नोट करने वाली होगी। आर्टिकल 85 नोट करो, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 85। कॉन्स्टिट्यूशन ये सॉरी आर्टिकल है, आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 कहता क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे बात करूंगा मैं लोकसभा भंग की प्रक्रिया, कैसे लोकसभा भंग कर सकता है राष्ट्रपति, लोकसभा, सब कुछ बात करेंगे, है ना। चलो सुनो, इसको पहले मिटाओ फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ भैया, थोड़ा एक नोट वाली चीज लिख लो, नोट करने लायक जो चीज है आपकी इंपॉर्टेंट, उनको लिखो। मैं बात करूं यहाँ पे आर्टिकल 85, अनुच्छेद 85। आर्टिकल 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या कर सकता है? सुनो, राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री PM, क्या बोलते हैं PM, क्या बोलते हैं पीएम की सलाह पर क्या कर सकता है? पीएम की सलाह पर क्या कार्यकाल, कार्यकाल में क्या बदलाव कर सकता है? कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या भंग कर सकता है? कार्यकाल पूरा होने से, कार्यकाल पूरा होने से पहले, होने से पहले भी लोकसभा लोकसभा को क्या, लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। अब क्या बात है भैया, ये समझ ना आ रहा, थोड़ा बताओ ढंग से अच्छे से। चलो सुनो जाओ, अगर मैं कहूँ कि लास्ट एक जो वर्तमान गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, ओके, बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, अगर इसका कार्यकाल 6 वर्ष का या 5 वर्ष का, 5 वर्ष का होता है जनरली, आप जानते हैं 4 वर्ष 11 माह का होता है, उसके बाद तो चुनाव होते हैं। तो क्या होता है कि अगर ये 5 वर्ष पूरे होने से पहले इनकी कुछ दिक्कतें आ रही है, इनके अंदर कुछ नेता अपने अपने लगे पड़े हैं अलग अलग, तो क्या हो सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री की सलाह, प्रधानमंत्री किससे बात करेगा? प्रधानमंत्री कहेगा हाँ इसको भंग कर दो, क्योंकि हमारे जो पार्टी है मिलकर नहीं काम कर पा रही है, हमारे जो मंत्री वो मिलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या होगा कि राष्ट्रपति जो सलाह देगा, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति पूछेंगे, प्रधानमंत्री को सलाह देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे कर दो। तो फिर क्या होगा, फिर राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो क्या करेगा, वो जो वर्तमान गवर्नमेंट है, वर्तमान लोकसभा है, उसको भंग कर सकता है, उसके पास ये अधिकार है। आर्टिकल 85 ये कहता है। कौन सा आर्टिकल 85 कहता है? हाँ जी, आर्टिकल 85 कहता है ये चीज, याद रखना। आर्टिकल 85 क्या कहता है? राष्ट्रपति की सलाह, सॉरी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकता है कार्यकाल खत्म होने से पहले। क्लियर? बोलेगा ओके। चलो आ जाओ नीचे। अब मैं बात करूंगा संसदों की नियोक्ताएं, क्या बोलेंगे? संसद सदस्य होते हैं, उनकी नियोक्ताएं क्या है? सुनो, संसद के सदस्यों की एक तो योग्यता होती है, नियोक्ता को डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी, ओके, कि ये वो भैया इसमें एबल ही नहीं है, वो नियोक्ता, ओके, नियोक्ता या अयोग्यता है, ये योग्य ही नहीं है उस चीज के लिए और उसको वो काम मिल रहा है, तो फिर बोलेंगे अयोग्यता है, ये तो ये इस चीज के लिए वो योग्य नहीं है। अयोग्यता कह सकती है, योग्यता बात कर रहा था, अयोग्यता है।
तो अयोग्यताएं क्या क्या हो सकती है, जैसे आर्टिकल किसके अंदर आती है इनकी अयोग्यताएं, तो सुनो। एक आता है आर्टिकल 101 और आर्टिकल 102। आर्टिकल 101 और आर्टिकल 102 बताता है किसकी अनियोग्यता के बारे में, संसद के जो सदस्य होते हैं। 101 और 102 कौन सा, अनुच्छेद 101 और 102 बताता है किसके बारे में, आप बोलेंगे वो सॉरी, संसद के सदस्यों के बारे में कि ये किस लिए या अयोग्य रहेंगे। तो कौन सा आर्टिकल कहेगा, आप बोलेंगे 101 और 102। इसको ज़्यादा याद रखना, दिमाग से मत निकाल लेना। स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फिर स्क्रीनशॉट, क्लिक द स्क्रीनशॉट, करो भाई करो, स्क्रीनशॉट करो। हो गया ना। अच्छा, अब यहाँ पे बात करूंगा मैं नियोक्ता कैसे, किसके माध्यम से ली जाती है कि भैया ये व्यक्ति नियोग्य है, लोकसभा के योग्य नहीं है, कैसे। तो सुनो, नियोग्यताएं, नियोक्ताओं, नियोक्ता का निर्णय किसके माध्यम से, ये आखिरी किसके पास जाएगा निर्णय भैया। तो आप कहेंगे भैया आखिरी निर्णय तो राष्ट्रपति के हाथ में होता है, पर राष्ट्रपति सलाह किसकी मानेगा भैया, तो सलाह मानेगा चुनाव आयोग की। मान लो कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है, अब चुनाव लड़ना तो चाहता है, पहली बात तो भारतीय नहीं है, दूसरी बात उसके पास वो योग्य नहीं है। योग्यता मतलब, योग्यता मतलब उसको कम से कम 25 वर्ष की आयु का वो होना चाहिए, जो हमने जनरली दो योग्यता जानी है, तो कम से कम हो। अब उसकी आयु ही 21 वर्ष की है, तो भैया वो क्या लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, बोलेंगे नहीं लड़ सकता है। तो उसको तो कम से कम 25 वर्ष की आयु उसकी प्राप्त होनी चाहिए, उसको 25 वर्ष का होना चाहिए, जिसके लिए वो योग्यता योग्य रखे और फिर वो लोकसभा में चुनाव लड़ सके, सदस्य बन सके। तो अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा, वो उसको निकाल दिया जाएगा। तो इसका निर्णय किसके हाथ में होता है, पहले तो राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति जी होंगे। पर राष्ट्रपति बात किसकी मानेंगे दोस्त, तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति जो बात मानेंगे वो मानेंगे चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग उन्हें सलाह देगा, चुनाव आयोग, आयोग की सलाह पर ये काम किया जाएगा, आयोग की सलाह से सलाह लेकर, सलाह लेकर ये प्रक्रिया चालू की जाएगी। ओके दोस्त, लेकर यहाँ तक ये प्रक्रिया चालू करी जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बोले नहीं भैया। अब इससे आगे की बात मैं करूंगा, इसके पहले मिटाओ फिर उसके बाद शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो हो गया, चलो। स्क्रीनशॉट के लिए ज़्यादा समय नहीं होता भाई, आराम से ले लिया करो, बच्चे हो समझदार हो। चलो, हाँ जी दोस्त, अब मैं बात करूंगा इससे आगे की बातों की, और बात करते हैं, चलो सुनो। अब कुछ नोट करने वाली चीज़ उनको नोट करते जाना, इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको थोड़ा फोकस से याद करना दोस्त। 60 दिन तक बिना क्या सूचना दिए अगर कोई लोकसभा सदस्य लोकसभा में नहीं आता है तो वो निर्योग्य होगा। ओके, तो सुनो क्या कहेंगे, 60 दिन तक, कितने, 60 डेज, 60 दिन तक अगर कोई लोकसभा सदस्य अगर लोकसभा में नहीं जाता है तो उसके लिए फिर निर्णय कौन लेगा, तो निर्णय लेगा लोकसभा स्पीकर, स्पीकर महोदय। कौन, स्पीकर महोदय। ओके, 60 देश तक कोई व्यक्ति बिना क्या बोले, कोई बिना सूचना दिए, बिना सूचना सूचना के संसद में अनुपस्थित रहता है, क्या बोलेंगे, संसद में सुनना, अनुपस्थित, कौन सा अनुपस्थित, अनुपस्थित रहता है तो अनुपस्थित रहने पर क्या किया जाए उसके साथ, रहने पर, निर्णय किसके हाथ में होगा, निर्णय भैया जो होगा वो किसके हाथ में होगा, आप बोलेंगे लोकसभा स्पीकर के हाथ में। क्या बोलेंगे, लोकसभा स्पीकर के हाथ में, लोकसभा चेयरमैन जिसको हम स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर, अध्यक्ष और चेयरमैन, अध्यक्ष या फिर बोलेंगे आप सभापति महोदय के हाथ में, जो कि चेयरमैन होते हैं। ये आखिरी निर्णय इन दोनों व्यक्ति के हाथ में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सुनो जरा,
दूसरा पॉइंट कहता है कि दल बदलने के मामले में, क्या बोलेंगे, दल बदलने के मामले में। ओके, सुप्रीम कोर्ट दल बदलने के आधार पर, आधार पर किसके हाथ में वो होगा, तो बोलेंगे भैया लोकसभा सदस्य, लोकसभा एससी के हाथ में, किसके हाथ में, लोकसभा के हाथ में। तो लोकसभापति कौन है, तो बोलेंगे लोकसभा अध्यक्ष कौन है, बोलेंगे ये। इनके हाथ में ये अधिकार होता है कि वो क्या करेंगे, इनके साथ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, क्या करना होगा। तो दल बदल के मामले में और 60 दिन लोकसभा में अनुपस्थित रहने के मामले में। तो दोनों के निर्णय किसके हाथ में रहेंगे, बोलेंगे लोकसभा पति के हाथ में और लोकसभा अध्यक्ष के हाथ में। क्लियर, बोलेंगे हाँ जी भैया। यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताओ मुझे एक बार, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। अब मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, तो सुनो जरा। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ये किस किस के अंदर आते हैं भैया, बोलेंगे 93 से लेकर 97 के बारे में, इनके बारे में बात करी आर्टिकल। ओके, 93 से लेकर 97 में इनके बारे में बात करी जाती है। ओके, मैं बात करूं स्पीकर, 93 में क्या क्या बात करेगी, सुनो। 93 में जो बात करी जाती है वो करी जाती है लोकसभा के स्पीकर के बारे में, उपाध्यक्ष के बारे में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्या कहता है, एक स्पीकर होगा, क्या होगा, एक स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष होगा, एक स्पीकर जिसको हम लोग लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, हिंदी में लिखो लोकसभा अध्यक्ष। स्पीकर महोदय होंगे, अध्यक्ष। वही मैं बात करूं, एक क्या होगा, एक उपसभापति होगा, क्या होगा, उपसभापति, सॉरी उपसभापति नहीं, उप स्पीकर। ओके, उप लोकसभा अध्यक्ष, क्या बोलेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कैसा, उप लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिसको हम लोग कहते हैं उपाध्यक्ष। ओके, उपाध्यक्ष होंगे, सॉरी, कैसे होंगे ये भैया होंगे उपाध्यक्ष। तो ये दो व्यक्ति क्या होंगे, ये आर्टिकल 93 कहता है। आर्टिकल 93 क्या कहता है, आर्टिकल 93 कहता है कि भैया लोकसभा में दो व्यक्ति होंगे, एक तो सभापति और डिप्टी स्पीकर, एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर। क्लियर, कैसे स्पीकर, एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ये कौन है, ये डिप्टी डी स्पीकर है। ओके, और ये एक नॉर्मल स्पीकर है। ये दोनों व्यक्ति, अगर ये क्या होता है, अगर ये काम पर नहीं है, अगर ये काम पर नहीं है तो इनकी जगह कौन करेगा, ये डिप्टी स्पीकर काम करेगा। कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर इनकी जगह काम करेगा, डिप्टी उपसभापति इनके स्थान पर काम करेगा। चलिए मिटाओ मैं इसको, चलो 1 मिनट रुकना जरा दोस्त। चले चले बड़े आगे आ जाओ, कपड़े को थोड़ा गीला कर ले, अब मिटाना शुरू करते हैं। सफाई अच्छे से हो जाएगी इसकी, फिर अच्छे से लिखना शुभ दिखाई देगा आपको। ओके, चलो अब मैं बात करूंगा कुछ और बारे में, आर्टिकल 95 के बारे में। आर्टिकल 95 क्या कहता है, ओके, आर्टिकल 95 क्या कहता है, 97 क्या कहता है, क्योंकि इंपोर्टेंट आर्टिकल जानने हैं, सारे नहीं जानने आपको। सारे जानने के लिए आप यूपीएससी की तैयारी अभी नहीं कर रहे हो ना, यूपीएससी करना फिर बताना मुझे, तो मैं सारे समझाऊंगा आपको। ओके, चले अभी इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो जानना है वो चीज़ मैं आपको जरूर बता रहा हूँ, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ में भाई कुछ नहीं रखा, सारी चीज़ जान लो, क्या फायदा है। अभी जानो, मैं मानता हूँ सारी चीज़ जानो, पर अभी जानने का कोई मतलब नहीं बनता उस चीज़ का, क्योंकि अभी आप आखिरी पे हो। कब हो, आखिरी पर हो, तो आखिरी में आपके लिए वो चीज़ जरूरी है जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। बात करूँ मैं आर्टिकल 95, पानी है भाई इस पे अभी, तो सूखने दो, थोड़ा गीला है ना, थोड़ा गीला है, इसको सूखने दो। चलिए अभी सूख गया शायद, आई थिंक, हाँ मे बी। आर्टिकल 95, व्हाट कॉल आर्टिकल 95, क्या कहना चाहता है आर्टिकल 95, क्या कहना चाहता है आर्टिकल 95, सुनो जरा। आर्टिकल 95 कहता है स्पीकर के ना होने पर, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पीकर के ना होने पर तो काम कौन करेगा, स्पीकर के ना होने पर आर्टिकल 95 ये कहता है कि अगर स्पीकर नहीं है तो उनके स्थान पर डिप्टी स्पीकर कार्य करेगा। क्या करेगा, डिप्टी स्पीकर कार्य करेगा। क्या कहता है, स्पीकर सभापति
क्या बोलेंगे, सभापति के अध्यक्ष, बोले अध्यक्ष, अध्यक्ष के ना होने पर, ना होने पर डिप्टी स्पीकर, उप सभापति महोदय, उपाध्यक्ष, सॉरी सभापति बोल जाता बार बार, उपाध्यक्ष, उप स्पीकर, डिप्टी स्पीकर क्या करेंगे, डिप्टी स्पीकर ही अध्यक्षता करेंगे, अध्यक्षता करेंगे। ओके, करता है करेगा, ओके, करता है। यहां तक किसी भाई को कोई डाउट तो बताओ मुझे। अब यही मैं बात करूं 97 के बारे में, आर्टिकल 97, अनुच्छेद 97, अनुच्छेद 97 क्या कहता है बताओ मुझे जरा एक बार, किसी को कुछ याद आ रहा है, किसी को कुछ पता है आर्टिकल 97 के बारे में, किसी को एनी इन्फॉर्मेशन, एनी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 97? बोलेंगे वेतन के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, इनके वेतन के बारे में बात करी जाती है, किसके बारे में, इनके वेतनों के बारे में, कि किसको कितना वेतन मिलना चाहिए नॉर्मली, तो यहाँ पे बात करती है वेतनों के बारे में। तो सुनो 4 लाख कितने रुपए, 4 लाख वेतन मिलता है इनको सालाना, सालाना या मंथली, बोले भैया मंथली, कितना वेतन मिलेगा दोस्त, आपकी में 4 लाख मिलता है भारत की सचित निधि से, कहाँ से मिलता है, भारत की सचित निधि से, सचित निधि से इनको कितना सालाना वेतन दिया जाएगा, बोले भैया 4 लाख सालाना नहीं, सॉरी मंथली, मंथली वेतन क्या होगा, 4 लाख होगा, किसका, आप बोलेंगे लोकसभा के स्पीकर का, ओके, और डिप्टी स्पीकर के से थोड़ा कम होता है, ओके, तो ये वेतन होगा इन लोगों का। चलिए नोट करने वाली चीज क्या है, नोट करो जरा, सुनो, आप कहेंगे भैया प्रमोट स्पीकर, क्या बोलेंगे, प्रमोट स्पीकर क्या बोलेंगे, स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति, नियुक्ति किसके हाथ में रहती है, राष्ट्रपति के हाथ में, किसके हाथ में होगी दोस्त, आप बोले भैया राष्ट्रपति के हाथ में, राष्ट्रपति नई, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति नई लोकसभा सदस्यों का शपथ दिलाने के लिए क्या करता है, ये क्या होता है, प्रमोट स्पीकर क्या होता है, ये होता है नियुक्ति जो होती है ना राष्ट्रपति की, नए राष्ट्रपति की, उसकी, उसके लोकसभा जो सदस्य होते हैं उनको क्या होता है, क्या होता है, उनकी जो है उनको नियुक्ति की शपथ दिलाते हैं, कौन सी शपथ दिलाते हैं, लोकसभा सदस्यों, सदस्यों को शपथ, आप अभी आप समझे नहीं हो, मैं समझाता, दोबारा समझाता आपको, शपथ दिलाने का कार्य के लिए, आप सुनो जरा, मैं कहना चाहता हूँ प्रमोट स्पीकर जो होता है वो क्या करता है, प्रमोट स्पीकर की सबसे पहले नियुक्ति कौन करता है, वो करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है, अब क्यों करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो करता है, जब क्या कर क्यों करता है, क्योंकि लोकसभा, नई लोकसभा जो बनती है उसमें जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य किसका होता है, वो होता है इसका प्रमोट स्पीकर का, प्रमोट स्पीकर का क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, और उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति करता है भैया राष्ट्रपति महोदय। आप समझ में आ गया, हाँ जी भैया आप समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, कुछ फैक्ट जान लो जरा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा समझो जरा ध्यान से, अरे कपड़ा कहाँ है भैया, हाँ जी, मैं इसको मिटाऊँ फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग, कि फर्स्ट स्पीकर कौन थे, वर्तमान स्पीकर कौन है ना, इन सब फैक्टर के बारे में। सॉरी, ओके, फर्स्ट स्पीकर कौन है, फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट सारे आप बताना, बताना जरा एक बार, कोई जानता है फर्स्ट स्पीकर कौन थे हमारे लोकसभा के, हमारी भारतीय लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे, बताना जरा एक बार, लिखो फैक्ट, कुछ फैक्ट है, फर्स्ट स्पीकर, प्रथम स्पीकर कौन थे, तो आप बोलेंगे भैया प्रथम स्पीकर जो थे, जो भी जीबी, जीबी, आप बोलेंगे जीबी भैया, जीबी मालवकर, जीबी
जीबी मालवाकर। ये क्या थे? ये फर्स्ट स्पीकर थे। अगर मैं बात करूं इनके वर्तमान में, वर्तमान, तो वर्तमान में बोलेंगे भैया वर्तमान में होंगे ओम बिरला। कौन होंगे वर्तमान में जो होंगे? वो ओम बिरला स्पीकर है। मुझे एक बार कंफर्म करो आप लोग कि ओम बिरला ही है कोई और है? ओम बिरला। ओके। अब मैं बात करूं फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन थे? फर्स्ट डिप्टी स्पीकर। तो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन हुए हैं? फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन हुए? आप बोलेंगे एम ए अयंगर। एम ए अयंगर। एम ए अयंगर क्या है? ये फर्स्ट डिप्टी स्पीकर है। अगर मैं बात करूं वर्तमान में, तो वर्तमान में जरा बताना मुझे आप कौन है वर्तमान में डिप्टी स्पीकर? तो आप बोलेंगे वर्तमान में डिप्टी स्पीकर, मुझे एक बार तुम कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। इसके आगे मैं बता दूं फर्स्ट महिला स्पीकर, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट फीमेल, फीमेल महिला, महिला है ना, महिला। तो फर्स्ट महिला स्पीकर कौन हुए? बोले भैया मीरा कुमारी। मीरा कुमारी। मीरा कुमारी कौन है? ये फर्स्ट फीमेल स्पीकर है। किसकी? बोलेंगे लोकसभा की फीमेल स्पीकर है। सेकंड, सेकंड फीमेल स्पीकर बोलेंगे सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन। अब बोले भैया बात करूं मैं 17वीं लोकसभा के स्पीकर महोदय। 17वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा, वीरेंद्र कुमार। ओके। तो वीरेंद्र कुमार रहेंगे। वीरेंद्र कुमार। यहां तक किसी को डाउट तो बताओ मुझे एक बार। पहले बात करूं सबसे पहले, तो फर्स्ट स्पीकर महोदय कौन थे? जीबी मालवाकर। बात करूं वर्तमान में तो ओम बिरला। बात करूं फर्स्ट डिप्टी स्पीकर तो एम ए अयंगर। उसके बाद में बात करूं वर्तमान में, आपको बताना है कौन थे वर्तमान में। आप बताओ, सर्च करो, रिसर्च करो, कुछ भी करो, वर्तमान में बताओ। बात करूं मैं फीमेल महिला तो मीरा कुमारी। सेकंड फीमेल महिला सुमित्रा, क्या बोले, महा महाजन। हाँ जी। 17वीं लोकसभा वीरेंद्र कुमार। ओके, अध्यक्ष। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बता दे भैया डाउट है, फिर मैं इसके बाद उसका डाउट क्लियर करूंगा। अच्छा जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ जी, नहीं है। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट नहीं है तो बढ़ जाओ भैया आगे। और अब मैं बात करूंगा इससे आगे वाली बातों के बारे में। इससे आगे वाली बात मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूँ, क्योंकि उसमें आपको लोकसभा सीटों की संख्या बतानी है मुझे। क्या बतानी है? लोकसभा सीटों की संख्या। और लोकसभा सीटों की संख्या 28 के 28 राज्यों की बतानी, प्लस यूटी की लोकसभा सीटों के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए इस वाली वीडियो को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके आगे वाले भाग के बारे में बात करेंगे, लोकसभा सीटों के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आप सभी समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। चलिए बाय।